सच सच तो आप जानना ही नहीं चाहते। सच सच बोलोगे आप पक्का? करियर चेंज का सोचते ही डर नहीं लगता? सच सच तो तुम जानना ही नहीं चाहते। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सच को सुनने के लिए। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस फियर को, ये जो करियर चेंज से फियर आता है, उसको आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, फियर की साइकोलॉजी क्या है, और फाइनली 10 स्टेप्स शेयर करूंगा जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं इस फियर को ओवरकम करने के लिए और अपने करियर चेंज को स्मूथ जर्नी बनाने के लिए। लाइफ आसान नहीं है, ना होगी ना हो सकती है। आप चाहे 20 साल के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं, नई नई कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आती रहेंगी। वो कहते हैं ना कि जब ईसीजी की लाइन सीधी हो जाती है तो वो लाइन भी डेड बॉडी शो करती है। तो जो अप डाउन है वो चलता रहना चाहिए। फियरलेस करियर चेंजेस डोंट एग्जिस्ट, बट अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करेंगे, नेविगेट करेंगे, देन यू कैन चेंज एनी करियर दैट यू वांट। As always, ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively. अगर अभी तक नहीं किया है तो आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में काम आता है, तो why don't you go ahead and do that? चेंज किसी भी तरीके का हो, चेंज से हमें हमेशा डर लगता है, और करियर चेंज की अगर बात करें तो वो तो बहुत स्कैरी हो जाते हैं। फियर एक ऐसा इमोशन है जो बहुत सारी चीज़ों से आता है। एक कॉकरोच या छिपकली से लेके करियर चेंज तक हर चीज़ में हमें डर लगना शुरू हो जाता है, और वो डर एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है जहाँ पे हमें ये फील होता है कि कुछ चेंज हो रहा है, जहाँ पे हमें ये फील होता है कि आगे आने वाला वक्त अनसर्टन है, जहाँ हमें ये फील होता है कि अब कुछ भी हो सकता है। Who controls my life? Fear can also lead to inaction. Fear can also lead to कि आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि अरे इस कदम को तो मैं लेना ही नहीं चाहता, जिस जॉब में मैं हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस बिजनेस में हूँ वही सही है, उससे आगे बढ़ने की मुझे कोई नीड नहीं है। जब आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आप फिक्स्ड हो जाते हैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन में, तो वो करियर चेंज तो क्या, जॉब चेंज भी बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। सबसे पहली जो चीज़ है, जो पहली चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि फियर की आखिर साइकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद मूव करेंगे अगले पार्ट पे, और फाइनल पार्ट में बताऊंगा 10 स्टेप्स जो आप ले सकते हैं टू ओवरकम एनी फियर एंड करियर चेंज की तरफ बढ़ने के लिए। अब फियर की साइकोलॉजी की बात करते हैं। आज से हज़ारों साल पहले जब हम केव्स में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, ह्यूमन बींग्स, जो हमारे केव मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन लोगों के लिए हर रोज़ उनको अपना घर का खाना इकट्ठा करना होता था। सेफ्टी देखनी होती थी कि कोई शेर हमें, कोई भालू हमें खा ना जाए। उस केस में बॉडी में एक ऐसा रिस्पॉन्स डेवलप हुआ जो फ्लाइट या फाइट का रिएक्शन हुआ, कि जैसे हमें कुछ स्कैरी चीज़ दिखती है तो या तो हम उससे डर के भाग जाते हैं या हम उससे आगे बढ़ के लड़ते हैं। अब आज के टाइम में छत है, खाना है, सब ऐसी कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो हमारा फ्लाइट और फाइट रिएक्शन जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन से आता है। जब हम जॉब चेंज करने का सोचते हैं तो पहला रिएक्शन आता है कि इस चीज़ को लड़ूं, आगे बढ़ूं, या डर के पीछे हट जाऊं और भाग जाऊं। ये जो फियर की साइकोलॉजी है हमारे अंदर, ये बहुत ही इनेटली घुसी हुई है हमारे ब्रेन के अंदर, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने लिए कर सकते हैं वो आपको ये समझना है कि ये फियर क्यों हो रहा है और ये कहाँ से आ रहा है। अगर आप करियर चेंज करने वाले हैं, कि आप किसी एक जॉब में जहाँ आप खुश नहीं हैं, या आपको आपके मैनेजर अच्छे नहीं लगते, या जिस एनवायरनमेंट में आप हैं आपको वो एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं लगता, पहला क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि आखिर ये फियर हो क्यों रहा है। क्या ये फियर इसलिए है कि मेरे को सैलरी इनफ नहीं मिलती तो मैं खुश नहीं हूँ? क्या ये फियर इसलिए है कि मेरा बॉस मेरी सुनता नहीं है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या ये फियर इसलिए है कि कल मेरे को इस कंपनी का पता ही नहीं है, कहीं मैं कंपनी बंद ना हो जाए, मुझे निकाल दिया ना जाए? इस चीज़ का फियर है। आखिर वो फियर किस चीज़ का है, ये रूट कॉज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बार समझ जाते हैं कि फियर क्यों हो रहा है, क्या उसका रूट कॉज है, तो उस रूट कॉज को आपको फिक्स करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे कि अल्टीमेटली ये करियर चेंज का ट्रांजिशन इतना मुश्किल क्यों होता है, क्यों हमें इतना डर लगता है करियर चेंज करने से। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पिताजी फिजिशियन हैं और मेरी माताजी पीएचडी इन बॉटनी है, प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने हमेशा ये सोचा कि बेटा डॉक्टर बनेगा। अब बेटा डॉक्टर बन गया, फिजियोथेरेपी कर ली उसने और पेशेंट्स भी देखने शुरू कर दिए। लेकिन बेटे को कुछ सालों बाद मन नहीं किया वो प्रोफेशन आगे कैरी करने का। तो क्या होगा? तो जजमेंट आएगी। घर के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग उसको जज कर सकते हैं कि अरे तो पागल है क्या, क्यों चेंज कर रहा है, इतने सालों तक प्रैक्टिस करके, इतनी पढ़ाई करके क्यों उस सब को वेस्ट करना चाहता है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर वो करियर चेंज हो पाएगा तो उससे अगले लेवल की ग्रोथ भी आ सकती है। कहानी मेरी है, आप लोगों ने शायद पहले सुनी भी हो। अल्टीमेटली करियर चेंज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है वो होती है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। फियर इस बात का कि हमने जो किया है, जो हमने सीखा है, वो कहीं हमारे काम नहीं आया तो क्या होगा।
फियर ऑफ अनसर्टेनिटी आता है कि अगली जॉब ली या जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। जब पहली ये जो चीज़ है जो फियर ऑफ जजमेंट है, उसको आपको क्रॉस करने के लिए समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। वॉट इज इन इट फॉर यू, WIIIFII ऐसा कुछ। वॉट इज इन इट फॉर यू, आपको उस करियर चेंज को करने की क्या नीड है, उससे आपकी क्या ग्रोथ जर्नी शुरू होती है और उससे आप कहाँ तक इस जर्नी को लेकर जा सकते हैं। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को सॉल्व करना वो पहला स्टेप होगा जो आपको इस पाथ पर जो डर है आपका उसको कम करने में हेल्प करेगा। जब भी आपके अंदर ये नर्वसनेस या एंजाइटी आए करियर चेंज को लेके, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, करियर चेंज कोई आखिरी वो नहीं है, मतलब आखिरी फ्रंटियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक करियर चेंज करेंगे, आप एक जॉब चेंज करेंगे, उसके बाद सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। अगर वो ठीक नहीं लगी तो कुछ और नया करेंगे। ये समझ लीजिए कि जजमेंट आएगा ही आएगा, बट आपको उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये रिकग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ ओके टू बी स्कैर्ड। डर एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है, हमने अभी बात करी, तो इट्स ओके टू बी स्कैर्ड। उस स्कैरी फीलिंग्स को संभाल के रखिए, फियर को संभाल के रखिए। फियर से भागिए मत, बट डट कर उसका सामना करिए। रिकग्नाइज करिए कि ये फियर नेचुरल है, ये फियर बिल्कुल कोई ऐसी आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। आपके बहुत से ऐसे दोस्त होंगे, आपके नेटवर्क में लोग होंगे जिनको करियर चेंज के बारे में सोचने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि वो अपनी जॉब को लेके क्रिप करते रहते हैं, तो उनका नाम नीचे कमेंट्स में डालिए या उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी देख सकें और समझ सकें कि करियर चेंज के साथ जो फियर है वो बड़ा नेचुरल है और उसको ओवरकम करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपने फियर की साइकोलॉजी समझ ली, आपने करियर चेंज से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोच लिया। अब क्विकली, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट 10 स्टेप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में उस करियर चेंज को रियल बनाने के लिए। पहला स्टेप, टेक स्मॉल स्टेप्स। हर चीज़ के लिए आप ऊंची छलांग मारने की कोशिश नहीं करिए, एक ही दिन में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बनने की कोशिश नहीं करिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। हर चीज़ अपने टाइम के साथ होगी और उसके लिए अगर आप प्रोग्रेस करते रहेंगे तो प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो भी वो प्रोग्रेस है, अगर आप आगे पीछे घूमते हुए जा रहे हैं तो भी वो प्रोग्रेस है, और अगर आप खिचड़ी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो भी वो प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस अल्टीमेटली आपको अपनी गेज करनी है, आपको अपनी मेजर करनी है, और हर प्रोग्रेस है अगर आप छोटे छोटे कदम आगे ले सकते हैं। दूसरा स्टेप, अपने लिए गोल सेट करिए। आज जब ये वीडियो रिलीज होगी तो कुछ 20-25 दिन बचे हैं 2023 शुरू होने में। गोल सेट करिए कि 2023 के पहले महीने में मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैंने इस साल क्या नया चेंज करना है, और उस चेंज के बारे में एक बहुत ही कॉन्क्रीट गेम प्लान क्रिएट कर लीजिए कि जनवरी में ये करना है, मार्च में ऐसे होना है, जून में ऐसे होना है, आगे बढ़ते जाना है। आपके जो गोल्स होंगे यही आपको गाइड करेंगे उस जर्नी पे, यही आपके उस फियर को कम करेंगे और अलाउ करेंगे जॉब चेंज, करियर चेंज या जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं। तीसरा स्टेप, किसी ने कहा है योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब पर, कहीं भी जहाँ भी आपको कोई ऐसे इंसान मिल सकता है जो आपकी इस जर्नी में मदद कर सकता है, तो जस्ट रीच आउट टू देम। एक वो गुरु अंकुर वारिक को है ना, उन्होंने कहा था कि अगर आप हेल्प के लिए नहीं मांगेंगे, अगर आप आस्क नहीं करेंगे तो आंसर हमेशा नो होगा। पूछ के तो देखिए, शायद वो मना कर दे, शायद वो ना करे, और अगर उन्होंने अपना टाइम आपको दे दिया तो उस 30 मिनट में आप कितना कुछ सीख सकते हैं। किसी भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट को रीच आउट करने में झिझक नहीं रखिए, उसमें रोकिए नहीं। एक ईमेल ही करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मना कर देंगे, दैट्स द मैक्सिमम। नो वन गोना kill you for reaching out. So make sure that you use your network, you utilize it to the best of opportunities. चौथा स्टेप, प्लीज़ बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ये जर्नी जो है ये 1 दिन की या 10 दिन की जर्नी नहीं है, इसमें बहुत हफ्ते, महीने और सालों लगते हैं। एक ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने शेयर किया है कि कैसे एक मोमेंट ऐसी थी मेरी लाइफ में जब करियर चेंज किया तो बैंक में 100 रुपये बचे थे, लेकिन उससे आज जर्नी बहुत आगे निकल आई है। लेकिन उस जर्नी में मेहनत बहुत करनी पड़ी, पेशेंट बहुत रहना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ रैपिडली नहीं होती। हम इस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं ना, जहाँ कंपटीशन चल रहा है ब्लिंकिट और स्विगी का, किसी और का, कि कितना जल्दी हमारे घर ग्रॉसरी मंगा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करियर चेंज में नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होती है, एक बहुत ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला फेज़ है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, हर चीज़ को परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करिए, परफेक्शन के लिए वेट मत करिए। अगर आप ये सोचेंगे ना कि वो मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो, या वो डिज़ाइन वाला पोर्टफोलियो वो भी थोड़े दिन में बना लेता हूँ, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता तब तक मैं किसी को भेजूंगा नहीं, जब तक मेरा रेज्यूमे परफेक्ट नहीं है मैं कहीं अप्लाई नहीं करूँगा, ऐसे नहीं हो सकता। परफेक्शन की वेट नहीं करिए, एक्शन पे फोकस करिए। आप जितना एक्शन लेंगे उतना परफेक्शन धीरे धीरे आती रहेगी।
हाफ जर्नी हो गई हमारी, 5 स्टेप्स हमने शेयर कर लिए हैं, छठे स्टेप मूव कर रहे हैं, लेकिन जो 10वां है वो मेरा फेवरेट है। 9th और 10th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ तक बने रहिए मेरे साथ। जो 6th स्टेप है, एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए। अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं। ये मत सोचिए कि अब तो सारी ज़िंदगी बिखर गई, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो लाइफ ही मीनिंगफुल नहीं रही है, मीनिंगलेस हो गई है, दिस एंड दैट। नहीं, एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए, रियलिस्टिक रहिए। इतने भी ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होइए कि साल के एंड तक मैं 5 करोड़ रुपए कमा लूँगा, या साल के एंड तक मैं अपना करियर चेंज कर लूँगा, या नई जॉब्स मेरे को लाइन लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव आउटलुक रखिए, रियलिस्टिक रहिए, ताकि आप जो भी अचीव करें, जो आपने गोल सेट किए थे शुरू के स्टेप में, वो आपके काम आए और वो आपको गाइड करें कि आपको कहाँ जाना है। 7th और 8th बहुत रिलेटेड है, तो उन दोनों को इकट्ठे दे रहा हूँ। पहली चीज़ ये, अपने में विश्वास रखिए। जो ट्रस्ट है खुद में, जो एक भरोसा है खुद पर कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, उस ट्रस्ट को कभी नहीं ख़त्म होने दीजिए। अगर वो फेथ ख़त्म हो गया खुद से, तो कोई और भी आप पे कभी यकीन नहीं करेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वो शो कर जाएगा कि आप वहाँ पर अचीव करने के लिए खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। जो 8वीं चीज़ है वो ये है, डोंट गिव अप। बहुत मुश्किल लगता है सोचने में कि अरे उत्कर्ष 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा, आई वांट टू गिव अप। अगर आपकी बॉडी का एक एक सेल, एक एक पुर्जा, टुकड़ा, हर चीज़ अगर पूरी शिद्दत से उस चीज़ को चाहती है, तो लगे रहिए उस पाथ पे, डोंट गिव अप। वो शाहरुख खान ने कहा है ना कि जब आप पूरी शिद्दत से कुछ मांगते हैं तो कायनात भी आपको अचीव कराने में हेल्प कर देती है। वैसा ही कुछ एक्चुअली असली में होता है। तो आप अपने हर बॉडी के सेल से, अपने हर शब्द में वो फोर्स लेके आइए कि मैं ये अचीव करके रहूँगा या रहूँगी। अगर आप इस फोर्स से आगे बढ़ते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, गिव अप नहीं करते, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो मोमेंट ज़रूर आएगा जब आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। फाइनली मेरे फेवरेट 2 जो पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, खुद पे एक अमेजिंग प्राइड रखिए, खुद के लिए गर्व महसूस करिए कि आप जो भी अचीव कर रहे हैं इस लाइफ में, ये जो बैटल है वो बहुत सुंदर है और आप उस बैटल में अमेजिंग काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, हम एक दूसरे की जर्नीज को समझते नहीं हैं और हम कई बार कमेंट कर देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं, जज कर देते हैं। आप ये कोशिश करिए, आप खुद की जर्नी पे प्राउड फील करें, खुद के लिए गर्व महसूस करें और आगे बढ़ते रहें। इस जर्नी पर अगर आपको और लोग मिलते हैं जो ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको अप्रिशिएट करिए, उनको भी ये समझाइए कि दे हैव टू बी प्राउड ऑफ व्हाट दे आर अचीविंग एवरी सिंगल डे। लाइफ आसान नहीं है, ना होगी ना हो सकती है। आप चाहे 20 साल के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं, नई नई कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आती रहेंगी। वो कहते हैं ना कि जब ECG की लाइन सीधी हो जाती है तो लाइन भी डेड बॉडी शो करती है। तो जो अप डाउन है वो चलता रहना चाहिए। लाइफ भी कुछ इसी तरह है। एंड फाइनली 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप इस जर्नी पर जो भी कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो ये मोमेंट है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की, जो ये मोमेंट है आप लोगों से बात करने की, इस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करिए। इतना खुशी से भरे रहिए इस मोमेंट के लिए कि आपको लगे कि अरे ये तो जर्नी मेरे लिए ही बनी है। क्योंकि अगर आप हर वक्त सैड रहेंगे, अगर आप हर वक्त एक विक्टिम माइंडसेट लेके रहेंगे, हर वक्त आप कंप्लेंट करते रहेंगे, तो वो जो यूनिवर्स है वो भी सुन रहा है, जो आपके नेटवर्क के लोग हैं वो भी सुन रहे हैं। तो एक खुशी अपने अंदर लाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सांस लेने की, ये अपॉर्चुनिटी कुछ अचीव करने की, ये बहुत लकी लोगों को मिलती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप करियर चेंज करना चाहते हैं, तो पहले ही आप दुनिया के टॉप 10% लोगों में हैं। सो डोंट गिव अप, डू योर बेस्ट, क्योंकि ये मोमेंट आपको फिर नहीं मिलेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड एंजॉय दिस फुल मोमेंट कंप्लीटली एंड गो थ्रू दैट करियर चेंज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आई होप इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ। अगर हुआ हो तो नेटवर्क में शेयर करिए, ताकि वी कैन टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। और ये जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की बात करिए, ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दोनों साइड एक एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, इनको ज़रूर देखिए। इसमें ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से जो हमें लेसन्स मिलते हैं उनको शेयर कर रहे हैं, और मेरी लेटेस्ट वीडियो भी है। Until next time, this is Utkarsh signing off.